मधुबन जंगल में कई दिनों से बारिश हो रही थी। उसी जंगल में रानू चिड़िया भी रहती थी। वो हर दिन की तरह भोजन की तलाश में जंगल निकलती है, लेकिन उस दिन बहुत तेज की बारिश होती है। बारिश और तूफान बहुत तेज के था, लेकिन आखिरकार चिड़िया को मकई के दाने मिल ही जाते हैं। वो मकई के दाने लेकर अपने घर आती है। बाप रे बाप, आज तो बारिश पहले से भी ज़्यादा थी। आखिरकार मुझे भगवान की कृपा से मकई के दाने मिल ही गए। चिड़िया ऐसा बोल ही रही थी, तभी वो देखती है कि कुक्कू की आंखों में आंसू हैं। क्या बात है कुक्कू, आप रो क्यों रहे हैं? मकई का दाना पसंद नहीं आया तो बोले मैं आपके लिए कुछ और लेकर आती हूँ। मम्मा, मेरी दांतों में तो बहुत तेज का दर्द हो रहा है। मुझसे तो कुछ भी नहीं खाया जाएगा। अच्छा, तो आप यहीं आराम करो, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, फिर तुरंत आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया ऐसा बोलकर तेज बारिश में बाहर निकल जाती है दवा लेने, लेकिन वो सबसे पहले गौरी के यहाँ जाती है, क्योंकि गौरी के पास छाता था। वो गौरी से छाता मांगती है। चिड़िया, तुम हमारी पड़ोसन हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना कीमती छाता दे रही हूँ, वरना मैं अपना छाता किसी को नहीं देती। पर चिड़िया, मैं कल सुबह काम पर जाऊंगा, याद रखना। सुबह होने से पहले लौट आ जाना, न कहीं मुझे तुम्हारे घर न जाना पड़े। सुन लिया ना चिड़िया, मेरे कालू जी ने क्या कहा है, जैसे ले जा रही हो वैसे ही लौटा जाना। हाँ गौरी, मैं तुम्हारा छाता अच्छे से लेकर जाऊंगी और शाम होने से पहले लौटा दूंगी। बस मैं जल्दी से दवा लेकर आती हूँ। यह कह के रानू जल्दी से छाता लेकर वहाँ से चली जाती है दवा लाने। उसी जंगल में चील भी रहते थे। अजी सुनते हैं, सोते ही रहेंगे या कुछ भोजन का प्रबंध भी करेंगे? हमारा चीलू भूखा है, जल्दी से कुछ भोजन लेकर आइए। क्या तुम देख नहीं रही हो, मैं सो रहा हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, कोई पक्षी भला बाहर निकलेगा भी? कैसे शिकार करूंगा मैं? आपको तो ज़रा भी हमारा ख्याल नहीं है, कभी तो हमारे बारे में सोच लिया करें। बच्चा हमारा भूखा है, कभी भोजन का प्रबंध नहीं करते आप। हमेशा मैं ही लेकर आती हूँ, आज भी लगता है मुझे ही जाना होगा। चील ये सब सुनकर गुस्से में बोलता है। ऐसा कौन सा बड़ा शिकार लेकर आती हो तुम, जो मुझे इतना सुना रही हो? हमेशा चूहा या खरगोश ही तो लेकर आती हो। पेट भरने के लिए कुछ तो लेकर आती हूँ मैं, कम से कम मुझे अपने परिवार की चिंता तो है। आपकी तरह नहीं दिन भर आराम करना है और बस खाते रहना है। कुछ दिन पहले ही तो कितना बड़ा शिकार लेकर आया था मैं। माँ बेटे कितने मजे मजे से खा रही थी। कुछ दिन पहले का समय बीत चुका है, आज भूख लगी है, आज कुछ खिलाएंगे भी या ऐसे ही सो जाएं? बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत सुना लिया मुझे। जाता हूँ और कुछ अच्छा ही शिकार लाऊंगा, तुमसे तो कई बेहतर लाऊंगा। चील ऐसा कहता है और कहकर वहाँ से चला जाता है। वो जंगल में शिकार की तलाश में जाता है। वो मधुबन जंगल पहुँचता है। वहाँ घने जंगल में हर तरफ शिकार की तलाश करता है। दूर जंगल जाने के बाद आखिरकार उसे एक चिड़िया का घर दिखाई देता है। वो घर गौरी कौवी और कालू का था। गौरी खिड़की की तरफ से देखती है। शिकारी की नज़र गौरी के घर पर थी। लगता है इस जंगल में मुझे कोई अच्छा शिकार नहीं मिलने वाला। आज कौवों से ही काम चलाना पड़ेगा। आज इसी का शिकार करता हूँ। दिल के बच्चे, तुम मुझे जानते नहीं हो। गौरी नाम है मेरा, गौरी। अच्छे अच्छे को सही कर देती हूँ मैं। कवि, मैं भी एक खुखार शिकारी हूँ, जिस पे नजर डालता हूँ शिकार कर कर ही मानता हूँ। आज तो तुम मेरे पेट में जाने वाली हो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे,
अपना जलवा दिखाना होगा। गौरी मिर्ची का स्प्रे चील की आंखों में डाल देती है। चील दर्द से छटपटाने लगता है। मार डाला इस कवि ने मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर मजा चखाऊंगा दोबारा। यह कह के चील वहाँ से आगे बढ़ता है। दूर जाके चील को एक और घर नजर आता है। दूर से ही वो देख लेता है कि उस घर में एक चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ है। असली शिकार तो यहाँ बैठा है। आज तो चीली बहुत खुश हो जाएगी। आज मैं उसे चिड़िया का बच्चा खिलाऊंगा। दांतों में तेज दर्द होने के कारण कुक्कू दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है। वो चील को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये तो चील है। ये क्या क्या तुम मेरा शिकार करोगे? चील कुक्कू को अपने पंजे में दबाकर वहाँ से चला जाता है। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है। आज वो बहुत खुश था क्योंकि उसने आज चिड़िया के बच्चे का शिकार किया था। अरे ओ भगवान, कहाँ हो? देखो कितना बढ़िया शिकार लेकर आया हूँ। मन खुश हो जाएगा तुम्हारा। पिताजी, माँ घर पर नहीं है, वो भोजन लाने गई है। थोड़ी देर में वो आ जाएगी। इस चील की बच्ची का तो बिल्कुल दिमाग नहीं है। जब मैंने कह दिया कि मैं शिकार लाने जा रहा हूँ, फिर क्या जरूरत थी शिकार लाने की। ऐसा कह के चील गुस्से में चला जाता है चीली को लाने के लिए। तो तुम आज हमारा भोजन बनने वाले हो। दिखने में तो तुम बहुत स्वादिष्ट लग रहे हो। मुझे मत खाना। मेरी मम्मा मेरा घर पर इंतजार करेगी। वो बहुत चिंता करेगी मेरा। हमारे घर पर जो भी आता है वो भोजन बनकर ही जाता है। तुम्हारा यहाँ से बच के निकलना मुमकिन नहीं। कुक्कू बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। वो बुद्धि लगाता है। ठीक ही है, खा लो मुझे। ऐसे भी मैं अपनी माँ पे बोझ हूँ। कब तक ये जिंदगी झेलता रहूँगा? मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी है। माँ ठीक ही कहती है। पिताजी को जरा भी दिमाग नहीं है। वो तो हमें मार ही डालना चाहते हैं इस बीमार पंछी को खिलाकर। जाओ भाई, तुम यहाँ से। नहीं खाना हमें तुम्हें। माँ हमारे लिए अच्छा भोजन ले आएगी। फिर चीलू कुक्कू को जाने देता है। कुक्कू उड़ता उड़ता अपने घर चला जाता है। कुक्कू घर पर जाकर बैठ जाता है। वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताता। कुक्कू, ये लो दवा, जल्दी से इसे खा लो, तुम ठीक हो जाओगे।